आप जो भी करते हैं कितनी शिद्दत से आप कर रहे हैं उस पर बहुत निर्भर करता है कि आपका रिजल्ट कैसे होगा। आपका फेथ और आपके एफर्ट्स सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। दैट हम एक मेजर चंक अपने दिन का नेगेटिव थॉट्स पर निकालते हैं, नेगेटिव और रिपीटिव थॉट्स पर निकालते हैं। और आप जितना नेगेटिव सोचोगे उतने ही ज़्यादा नेगेटिव फील करने लग जाओगे। हेलो वंडरफुल पीपल, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सिंपली पल्लवी। इट्स बीन रियली लॉन्ग, मैंने एक प्रॉपर वीलॉग नहीं बनाया है। सो हियर आई एम विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। इट्स अबाउट हाउ कैन आई इम्प्रूव माई मेंटल हेल्थ, माई मेंटल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, जो हम अक्सर प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं बट इट इज मस्ट। तो आज हम इसी पर बात करेंगे एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। आप जो भी करते हैं कितनी शिद्दत से आप कर रहे हैं उस पर बहुत निर्भर करता है कि आपका रिजल्ट कैसे होगा। बाकी चीज़ें भी ऑफ कोर्स, योर लक, योर अदर रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ अदर रिसोर्सेज टू आल्सो मैटर, बट आपका फेथ और आपके एफर्ट्स सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। और मैं जो भी आज पॉइंट्स यहाँ पे बताऊंगी, इट्स एक्चुअली हैज़ बीन एक्सपीरियंस्ड बाय मी, बाय माय ओन सेल्फ। चाहे वो MBA स्कॉलर से कॉर्पोरेट जॉब हो, फिर हाउसवाइफ एंड बीइंग अ मदर, एंड नाउ एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आई गेस आई हैव seen the changes in myself while I was consistently doing all these things. तो मेरे experiences हैं जो मैं आपको share कर रही हूँ and I hope ये आपको काम आएंगे। So amongst all the list, जो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, it will be the use of positive words. As per the study of National Science Foundation in 2005, actually, an average person in a day carries 60 to 80,000 thoughts, जिसमें से 85% नेगेटिव होती हैं और 95% रिपीटिव थॉट्स होती हैं। एक स्टडी 2020 में भी हुई क्वींस यूनिवर्सिटी कनाडा में, जिसने कहा कि हम 6000 से ज़्यादा थॉट्स एक दिन में रखते हैं। ड्यूरेशन, द क्वांटिटी ऑफ थॉट्स में भी 60 से 6000 पर हम पहुँचे हैं। उस टाइम पर वो वैलिड थी। अभी ये न्यू स्टडी आई है, ये भी वैलिड स्टडी है, दैट हैज़ बीन परफॉर्म्ड बाय लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स, बट द क्रक्स रिमेन सेम, दैट हम एक मेजर चंक अपने दिन का नेगेटिव थॉट्स पर निकालते हैं, नेगेटिव और रिपीटिव थॉट्स पर निकालते हैं। और आप जितना नेगेटिव सोचोगे उतने ही ज़्यादा नेगेटिव फील करने लग जाओगे, एंड your subconscious mind has a power to make your feelings a reality. So just keep that in mind. This has also been proven by science that your subconscious mind has a power to create your feelings, or whatever you create in your mind, a reality for you. So whenever next time you think anything negative about yourself, about the situations, about the people around you, take a pause there and then, and reframe your sentences. It will take lot of efforts, mind you, because इतना easy नहीं होता है। पहला, आप अगर दिल से नहीं किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं तो मुश्किल होगा उसे ज़बानी तौर पे अच्छा कहना, but consistent efforts ज़रूरी है यहाँ पे to improve your mental health and to be a more positive person. Second point, using a correct body posture. According to the behavioral therapist, behavioral scientist and the cognitive therapist, actually, it has been proven that your body plays a very important role in improving your mental health. So even if I think you have noticed in yourself also, around you, अगर आप sad होते हैं वो आपकी body में, आपके चेहरे पे दिखता है। Your shoulders droop automatically, आप बहुत lethargic feel करते हैं और आपकी body भी वो show करती है। So next time whenever you have any negative thought or sad thought, or you are not feeling in the best of your spirits, try to maintain that spirit in your body. This is actually having a dual effect, क्योंकि आप जब कॉन्शियसली एफर्ट करेंगे अपनी बॉडी को करेक्ट रखने की, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखने की, अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट रखने की, अपने फेस, अपने चिन अप रखने की, इट विल गिव एन इंडिकेशन टू योर माइंड ऑल्सो टू बी इन दी हायर स्पिरिट, टू बी इन दी एक्टिव स्पिरिट. सो इट विल रिड्यूस योर फटीग एज वेल, एंड इट ऑलवेज वर्क्स. नहीं यकीन होता है तो ट्राई करना नेक्स्ट टाइम खुद से, एंड यू विल फील द डिफरेंस.
थर्ड, गिव अ हग टू समवन। ये मेरा फेवरेट है, बट इट डजंट मीन कि किसी को भी राह चलते आप पकड़ लो एंड जस्ट गिव अ हग विदाउट देयर परमिशन। बट साइंस ने भी ये प्रूव किया है, व्हेन यू कडल समवन, व्हेन यू गिव अ हग टू समवन विद ऑल योर लव एंड योर एफिनिटी टुवर्ड्स देम, him or her, it releases oxytocin in your brain, which is called a happy hormone, a cuddle hormone, और वो आपका ऑप्टिमिज्म लेवल, आपका सेल्फ एस्टीम इंक्रीज करता है। सो अगर आप नहीं हक करते हैं लोगों को, अपने दोस्तों को जिनसे आप प्यार करते हैं या जिनको आपकी ज़रूरत है, गो एंड गिव देम अ हग एंड देन रियलाइज द डिफरेंस। और अगर करते हैं तो थोड़े डोसेज और बढ़ा दीजिए, ड्यूरेशंस बढ़ा दीजिए, ज़्यादा लोगों को हक कीजिए, प्यार दीजिए, एंड यू विल स्टार्ट नोटिसिंग द डिफरेंस इन योर माइंड शिफ्ट। फोर्थ, एक्सरसाइज। ये आई थिंक आपने बहुत बार सुना होगा और लोग कहते हैं, और ये साइंस ने भी प्रूव किया है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। व्हेन यू मेक योर बॉडी मोर एक्टिव, योर माइंड बिकम्स मोर एक्टिव एज वेल। ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। आप मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए अपनी फिजिकल हेल्थ पर अगर फोकस करेंगे तो भी आपकी मेंटल हेल्थ सुधरेगी और फिजिकल हेल्थ भी, एंड वाइसा वर्सा। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक इन अ नेचर। इट्स अ ब्लेसिंग टू सी how beautiful your nature is all around you. You have been gifted with so many natural things जो कभी कभी ना समझ से थोड़ी परे भी हैं बट एग्जिस्ट करती हैं। एंड योगा, पिलाटेस, डांस, gardening, anything which you like, but you really have to move your body, because जब आप अपनी एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिव रहते हैं, बॉडी मूव करते हैं, तो it releases endorphins hormone in your brain, which is must and very essential for keeping yourself more energetic. Fifth, keep a gratitude journal. ये मैं अपने हर क्लाइंट को या जिनसे मैं बात करती हूँ या जो मेरे से कंसल्टेंसी लेते हैं सबको बोलती हूँ, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें हैं विच क्रिएट्स अ मैसिव डिफरेंस इन योर लाइफ स्टाइल, इन योर माइंड सेट। ग्रैटिट्यूड जर्नल एक सेपरेट सी क्यूट सी छोटी सी डायरी बना सकते हैं आप, जिसमें आपको जो भी आप जिसके लिए थैंकफुल हैं उसको लिखिए अर्ली इन द मॉर्निंग वंस यू गेट अप, तब लिखिए, एंड बिफोर यू गो टू स्लीप तब लिखिए वट एवर हैज़ बीन डन इन योर डे फॉर विच यू आर ग्रेटफुल टू। ग्रैंड से लेकर स्मॉलेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इवेंट, जो भी आपको लगता है, से फॉर इंस्टेंस मम्मी ने चाय लाके दी से लेकर रात में सोने से पहले यू गॉट अ कॉल फ्रॉम योर गर्लफ्रेंड टू से आई लव यू, वॉट एवर जिसने आपको थोड़ी सी भी खुशी दी है, चेहरे पे मुस्कुराहट दी है, उसको लिखिए। द मोमेंट यू राइट इट डाउन यू ऑटोमेटिकली फील हाउ ब्लेस्ड यू आर, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया आप अपनी नेगेटिव थॉट्स में इतने उलझे हुए होते हैं, हम पॉजिटिव साइड देखना थोड़ा भूल जाते हैं या उसको हल्के में ले लेते हैं। सो इफ़ यू नोट इट डाउन योर ग्रेटफुल लिस्ट, आपको पता चलेगा दैट योर डे वॉजंट दैट बैड आइदर जितना आप अपने दिमाग में उसको सोच रहे थे। सो विद दिस आई एंड अप दिस वीडियो। जो भी मैंने पॉइंट्स बोले बहुत बेसिक हैं, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। यू डू नॉट नीड एनी असिस्टेंस। थोड़े बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होगी तो आप एक्शन कीजिए, मोटिवेशन आएगा ही आएगा जब आपको थोड़े रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। कंसिस्टेंसी इज द की, सो कीप डूइंग, कीप पुटिंग सम एफर्ट्स टू मेंटेन अ स्टेबल, अ हैप्पी, अ हेल्दी माइंडसेट टू। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर द न्यू व्यूअर। और अगर आप मुझे लगातार सुनते हैं, देखते हैं, तो thank you so much for showing your support. Take care guys. Bye bye.